सुप्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे अध्याय का 5वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। इस अध्याय का नाम बचपन है और पिछले भाग में हमने इसके प्रश्न उत्तरों का हल किया था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अनुमान और कल्पना के प्रश्नोत्तर आपको हल करके दिखलाऊंगी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास कीजिए। यानी कि प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि लेखिका ने अपने बचपन का अधिकांश भाग यानी 1935 और 40 के लगभग अधिकांश भाग अपने बचपन का लेखिका ने शिमला में गुजारा था। तो उन दिनों का शिमला यानी लेखिका के बचपन का शिमला किस प्रकार का था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो जैसा कि आपके पाठ में दिया गया है, लेखिका ने अपने बचपन के शिमला का वर्णन किया है, तो उसी आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर इस प्रकार है, लेखिका का बचपन अधिकतर शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल आदि खुल गए थे। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थीं। शाम के धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखलाते हैं। तो आपने देखा कि इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के शिमला के बारे में जो कहा है, उसी को हमने यहाँ उत्तर के रूप में लिखा है। लेखिका की यादों के आधार पर ही इस प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया गया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। पाठ को पढ़ने के क्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि कई जगहों पर लेखिका के मुंह से सर्वर का नाम आ रहा है। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि ये सर्वर कौन है। चूँकि सर्वर की पहचान के बारे में कोई स्पष्ट बात लेखिका ने नहीं कही है, तो आपको इसका उत्तर अनुमान से लिखना है। अनुमान लगाना है कि सर्वर कौन हो सकता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, इस पाठ में लेखिका ने 2 बार संकेत के रूप में सर्वर का नाम लिया है। अतः हो सकता है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। उत्तर के द्वारा हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सर्वर या तो लेखिका का कोई बचपन का मित्र रहा होगा, जिससे काफ़ी दिनों बाद मिलने के बाद लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद कर रही हैं और उसे सुना रही हैं, या फिर सर्वर कोई पत्रकार रहा होगा जो लेखिका का, चूँकि लेखिका प्रसिद्ध थी, तो उनका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने के लिए आया होगा और उसी क्रम में उनके सवालों का जवाब देते हुए लेखिका अपने बचपन की बातें बता रही होंगी। तो ये थे अनुमान और कल्पना के 2 प्रश्न। भाषा की बात के प्रश्नोत्तर हम इसके अगले भाग में करेंगे। तब तक आपके लिए कुछ गृह कार्य है जिसे आप करेंगे। गृह कार्य के रूप में आप लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, लेखिका को आज भी बूट पॉलिश करना पसंद नहीं है। आपको लिखना है कि ये सही है या गलत है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के बचपन के दिनों में कोक, पेप्सी, बर्गर, पैटीज आदि चीज़ें आसानी से मिल जाती थीं। तीसरा कथन है, चेस्टनट छिलके सहित खाए जाते हैं। चौथा है, लेखिका को बचपन में अपने मोजे नौकर या नौकरानी से धुलवाने की मनाही थी। पांचवा है, इन दिनों लेखिका को हल्के रंग की पोशाकें पहनना पसंद है। छठा है, उन दिनों में सभी घरों में ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविज़न होते थे। सातवां है,
हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। 8वां है, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। तो इन सभी कथनों के सामने आपको सही या गलत का निशान लगाना है और इसके लिए आप अपने पाठ को पढ़कर उसका सहारा ले सकते हैं। एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़िए और इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। इसके अगले भाग में मैं भाषा की बात लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।